चैप्टर 15, क्रांति का सबसे कठिन दौर और नालायक क्रांतिकारी। ये एक बहुत स्पेशल चैप्टर है दोस्तों। ये जो 15 अप्रैल से आगे का जो समय था, 15 मई तक, इस समय जो बड़े किसान लीडर्स थे और उनके कारण जो यूनियन के ज्यादातर लोग थे, वो सभी एक तो बंगाल इलेक्शन और इन चीजों में बिजी थे, ठीक है। उसके अलावा जो किसान थे उस समय खेती का सीजन चल रहा था, अपने पीक पे था, तो जो सारे किसान थे वो भी वापस चले गए थे अपने अपने खेतों में काम करने मैक्सिमम। उसके अलावा जो बहुत सारे लोग जो पॉलिटिकल लेवल के लोग थे वो सब, क्योंकि उस समय यूपी में पंचायत इलेक्शन हो रहा था, तो वो लोग भी लौट चुके थे। तो ले लेकर के कुछ सीरियस लोग, कुछ कमेटी के लोग, कुछ ऐसे लोग जो आंदोलन में मतलब जिनकी जरूरत थी, ऐसे मान लो 50-100 लोग थे। उसके अलावा कुछ क्रांतिकारी थे जो कि किसान नहीं थे, मेरे जैसे, हमारे जैसे, हम लोग ऐसे ही मतलब क्रांति का हिस्सा थे, किसान नहीं थे, ठीक है। उसके और हम लोग भी कुछ करते नहीं थे, तो बेसिकली ये हम सबके लिए था उस समय, जो पर्टिकुलरली इस समय पे ना, क्योंकि हमने एक स्पीच भी दिया था फाइनली, जब हमने स्पीच देना सीख लिया था, तो एक पर्टिकुलर वो इंसिडेंट्स, वो खैर उस सेक्शन में डिस्कस उसको कर लेंगे। नालायक क्रांतिकारियों पे एक स्पीच दिया था। उसके अलावा बहुत ऐसे लोग थे ना, क्योंकि कोरोना का समय चल रहा था तो बेरोजगार हो गए थे और लोगों के पास घर जाने नहीं था, तो बहुत ऐसे लोग थे जो बैग वैग लेकर के ना, 50-100 ऐसे लोग थे जो मंच के नीचे जो पंडाल होता था उसमें ही रहते थे। और ये खास करके मैंने जब एक दिन स्पीच देके मैं उतर रहा था, तो शाम को मुझे एक शाम को परेड होती थी रोज, इस छोर से उस छोर तक, तो उस परेड में मुझे हिस्सा देने के लिए कहा गया। तो मैंने जब उस परेड में हिस्सा लिया तो मैंने देखा बहुत सारे लोग, और उस समय काफी कम लोग रह गए थे, मंच पे बोलने वालों की भी कमी थी। जैसे एक समय स्टार्टिंग में ऐसा था कि मंच पे बोलने के लिए लोग 1 मिनट भी मिलना मुश्किल होता था, लेकिन ये जब जिस फेज की मैं बात कर रहा हूँ, इतने कम लोग रह गए थे कि मंच पे ना बोलने के लिए लोग ढूंढने जाते थे। कभी कभी मंच 3 बजे, 3:30 बजे स्टार्ट किया जाता, क्योंकि स्पीकर वक्ता ही नहीं होते थे बोलने के लिए, ठीक है। और उसी तरीके से ये परेड में भी शामिल होने के लिए ज्यादा लोग नहीं थे, तो जो ये बैग वैग लेके बैठे होते थे लोग, इनको ही मतलब इनको कहीं कुछ उपाय नहीं मिला है। ऐसे बहुत से लोग, ऐसा नहीं, मैं कुछ पागल, कुछ इधर, अलग अलग तरह के कैरेक्टर थे जिनको ना आप देख करके आपको अजीब से लगेगा, बट ये सब उस समय ना क्रांति ऐसे ऐसे लोगों के दम पे चल रही थी। और इसीलिए इसको ना क्रांति का सबसे कठिन दौर क्यों कह रहा हूँ, कि उस समय ना गर्मी अपने इतने उफान पे थी कि दिन में, मुझे अच्छी तरह से याद है कि दिन में कम से कम 3 बार, मेरे तो बाल बहुत लंबे लंबे थे और मैं टैंकर के नीचे जाता था, इतनी गर्मी पड़ती थी, टैंकर के नीचे मैं सीधा सर रख देता था और पूरा पानी से ना पूरा गीला कर लेता था। उसके बाद मेरे पास एक गमछा था, उसको भी मैं गीला कर लेता था, मुंह हाथ पोंछ करके, बाल नहीं पोंछता था, उसको लेकर अपने टेंट में आ जाता था और अपने सर के ऊपर उस गमछे को ओढ़े रखता था। उसके बाद भी 1 घंटे के अंदर, मैक्सिमम 1 घंटा 45 मिनट के अंदर मेरे वापस सारे बाल सूख जाते थे और मेरा वो गमछा भी सूख जाता था। और फिर मैं जाकर के, मतलब ये दोपहर में 12 से 3 के बीच में, मुझे अच्छी तरह याद है, 3 बार मैं ये काम करता था, तब मैं उस टेंट में टिक पाता था, इतनी गर्मी थी। और क्योंकि वो एक हाईवे के ऊपर था तो गर्मी और ज्यादा लगती थी, उधर बिजली का वो प्रोडक्शन था, बगल से गाड़ियां गुजरती थी, तो पॉल्यूशन ये सब अपनी जगह है, बट गर्मी इतनी ज्यादा था कि दिन में खास करके 11 से 4 का समय जो था, ये वहां पर रहना इतना बहुत टफ था। मतलब इतनी गर्मी पड़ती थी ना कि मत, और सर गर्मी से फटने लगता था, चक्कर आने लगते थे, बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती थी। वो जो भी इस बीच में रहा है वो आपको बता देगा। और वो टैंकर पे जाकर के लोग पानी पीते रहते थे और मैं तो पूरा सर भी धो देता था। वो मुझे कुछ फर्क पड़ता नहीं था, मेरी वैसे भी बहुत पहले की आदत रही है सर्दी गर्मी में भी बाल धो देने की, सर धो देने की। और फिर बाद में देखा देखी त्यागी व्यागी ये सब, मतलब हम लोग 2-3 लोगों का था, मतलब उसके बिना टिकना ही मुश्किल था, सर एकदम फटने लगता था, इतनी गर्मी पड़ती थी। तो 3 बार मैं तो अपना कम से कम 3 बार सर धोता था और आकर के वो गमछा सर के ऊपर पकड़ के बैठा होता था। ये दोपहर का समय काटना बहुत मुश्किल होता था। फिर 2:30-3 बजे से ना एक दफे मंच में भाषण वाषण चालू हो जाता था, तो फिर हम लोग उधर चले जाते थे, भाषण से सुनने लगते थे, थोड़ा ऐसा टाइम कटता था। फिर 4-5 बजे तो से खीर बंटना शुरू होता था शाम में, वो मंच के बिल्कुल सामने से, तो आदमी एक एक प्लेट खीर उड़ खाया। फिर जब तक मीडिया वाले आ जाते थे, तो जो लोग वहां पे मीडिया में बाइट देते थे, दूर से आदमी उसका सुन लिया कौन क्या कह रहा है। जैसा मैंने आपको पिछले में बताया कि पिंड वाला माहौल था, एक दूसरे को पहचान चुके थे शक्ल से भी, कौन कौन है, मतलब वो मीडिया वाले को भी पहचानते, सबको पहचानते थे एक दूसरे को सभी,
ठीक है। पर ये सबसे क्रांति का सबसे कठिन दौर था, और इस समय ना बस वहां पे टिके रहना जरूरी था, क्योंकि वहां पर टिकना ही बहुत इम्पॉसिबल काम था। और उसमें टिकने में ना जो ये नालायक लोग हैं, मेरे जैसे लोग, त्यागी जैसे लोग, और जो लोग बैग लेके बैठे हुए रहते थे वहां पर, जिनको सोसाइटी में ना कुछ, क्योंकि वहां पे कुछ करने को होता नहीं, तो कोई काम ही नहीं रहता था, तो बैठे हुए चुपचाप से, तो ऐसे नालायक, जैसे तो सोसाइटी में देखा जाए तो ऐसे लोगों को नालायक कहा जाएगा। लेकिन क्रांति अपने उस समय जब सबसे कमजोर दौर से गुजर रही थी, तब इन्हीं नालायक क्रांतिकारियों ने क्रांति को संभाला था। और इसीलिए कि ये स्पेशल चैप्टर उन नालायक क्रांतिकारियों को डेडिकेटेड है, कि क्रांति का सबसे कठिन दौर और नालायक क्रांतिकारी।